हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई क्रिएटिव क्रोशेट में। और आज हम सीखेंगे ये गजरा बनाना। मेरे को मैसेज कमेंट आया था कि कमेंट में बोला था कि ये गजरा बनाना सिखाएं मुझे। तो मैं आज ये गजरा की वीडियो बना रही हूँ जिसमें से आपको सिखाएंगे। इसके लिए हमको दो रंग की ऊन चाहिए, एक वाइट और एक ग्रीन कलर की। और ये हुक चाहिए एक, ये मैंने लिया है 2.0 mm का। और एक ये सीजर लिए। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले हम लेंगे ये ग्रीन कलर, हरे रंग का ऊन, ग्रीन कलर का। और सबसे पहले हम बनाएंगे, जितनी लेंथ आपको चाहिए, जितनी लंबाई आपको गजरे की चाहिए उतने आप लीजिए। मैंने इसमें लिए है 55, इसमें गजरे में मैंने 55 चेन बनाई है। तो मैं अभी आपको सिर्फ छोटा सा बना के दिखाऊंगी, इसलिए मैं आपको 20 चेन बना के दिखाती हूँ। 20 में 4 5 6 7 8। सबसे पहले चलो मैं आपको ये बनाना सिखाती हूँ। जो ये हम फंदा बनाएंगे, ऐसे इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे पकड़ के, और ऐसे ही इसको पलट लेंगे और इसके अंदर से हुक डाल के और इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हमारे एक फंदा बन गया, स्टार्ट हो गया है। और अब हम इसमें से ऐसे निकाल सकते। 2 चेन बन गई हमारी, 1 2, ये 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 में मैं आपको बना के दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। फिर आप जितने फंदे आपको चाहिए, जितनी लेंथ चाहिए, आप उतनी लेंथ की चेन बना सकते हैं। और अब हम बनाएंगे इसमें ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम इसमें नहीं लेके नेक्स्ट वाली चेन में लेंगे ऐसे। ये हम बनाएंगे हाफ क्रोशिया। ऐसे ही हम दूसरी नेक्स्ट चेन में डालेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही हम नेक्स्ट चेन में फिर बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। पहले ऐसे लेंगे, फिर इसके अंदर चेन में डाल के फिर निकाल के, और ये हम ऐसे हुक निकाल लेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट चेन में फिर ऐसे, और ये ऐसे निकालें। ये हमारी ऐसी चेन बन जाएगी आपकी पूरी। ये देखिए, हमने चेन बना ली है लास्ट तक। और एक और बची, इसमें मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ऐसे लेके और ये लास्ट वाली में बना के ऐसे कर लेना, और इसको ऐसे निकाल के। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। एक चेन बना के और हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी चेन बन गई है। अब हम सफ़ेद रंग से बनाएंगे, रंग कलर चेंज करेंगे।
देखिए हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे। यहाँ पे बनाएंगे हम 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन हमारी बन गई है। अब हम इसको लेके यहीं पे से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको इसी में ले लेंगे, इसी में ऐड कर लेंगे ताकि ये निकले नहीं। ये हमारे 2 चेन को भी हम इसी में ही गिनेंगे। ये जो 3 चेन बनाई है, इस चेन के अलावा हमको 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 3 और एक ये 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए। इस फंदे को थोड़ा बड़ा करके ऐसे छोड़ना है और जो हमारी ये 3 चेन बनाई है, 1 2 3, इसमें हमने इसको क्रोशिया को इसके अंदर डालना है और इस फंदे को इसमें लेके हुक में क्रोशिया में और ऐसे खींच देना। फिर हमने 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन को, तीनों को हमने इसी में, जहाँ से हमने ये बनाए थे, इसी में हमने इसको क्रोशिया डाल के यहीं से एक फंदा लेके स्लिप स्टिच कर देना है। ऐसे ही हम इसको यहाँ से एक चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे फंदा लेके। फिर एक और करेंगे, 2 बनाएंगे, दो, फिर से हमने ये चेन बनानी है, 1 2 3। जहाँ हमने इसको डाला था, ये बनाया था क्रोशिया, इसी में हमने बनाना है। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया, फिर वहीं से हमने लेना है 2 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया। ये हमारे चेन को मिला के 5 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमने इसको ऐसे छोड़ना है। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बन गए हमारे। और इसी चेन में से हमने ऊपर से 1 2 3 यहीं से हमको लेना है और इसको लेके हमने यहाँ से इधर खींच लेना है ऐसे। और फिर हमने 3 चेन बनानी, 1 2 3। फिर इसको यहीं पे जहाँ से हमने बनाए थे यहीं पे से लेके इसको यहीं पे स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए हमारे 2 बन गए हैं। इसको हम काट देते हैं। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक, फिर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, फिर इसको लेके स्लिप स्टिच कर देंगे और यहीं पे ही इसी चेन में हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और फिर से हम इसी छेद में, इसी स्टिच में
डबल क्रोशिया बनाएंगे 4, 2, 3, 4, 4 हो गए। अब हमने इसको ऐसे यहीं से लेके फिर से इसको फिर से 3 चेन बनानी है। 3 चेन बना के फिर हमने इसमें इसको स्टिच कर देना है, स्लिप स्टिच ले लेना है। फिर से हमको 2 चेन बनानी है, 1 स्लिप स्टिच, 2 स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन बनानी है, 2 3 3 बन गई। ये देखिए 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी स्टिच में, इसी चेन में जहाँ से हमने ये बनाई है 3 चेन, इसी में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और फिर इसी में से ही हमें एक और बनाना है 4। ये फिर हमें खींच के ऐसे थोड़ा सा बड़ा करना है और इसको फिर इसी 1 2 3 तीसरी चेन में हमने इसको लेना है और यहाँ से ऐसे खींच देना है जोर से। फिर 1 2 3 चेन बना के फिर इसी में ही जहाँ से हमने ये तीनों 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसी स्टिच में हमने यहाँ से जोड़ देना है इसको भी हमने स्लिप स्टिच करना है ऐसे। ये देखिए हमारे 4 बन गए हैं और कैसे लग रहे हैं ये देखो। ये देखो इसी तरीके से आपने इसको सारे बनाने हैं। अगर आपने 40 चेन बनाई है तो 40 में आपको ऐसे बनाना है। ऐसे जितना बड़ा आपको गजरा चाहिए आप उतनी चेन ले लीजिए। फिर स्लिप स्टिच करना है, फिर नेक्स्ट में फिर से स्लिप स्टिच करना है और फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 3 बना के फिर इसको इसी में ही यहाँ से डबल क्रोशिया लेना है, 1 2 3 और ये 4। फिर से हमने ये तीसरी चेन 1 2 3 तीसरी चेन में से हमने क्रोशिया डाल के इसको ले लेना है और फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के फिर हमने इसी में ही यहाँ से जहाँ से हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी में इसको जोड़ देना है। फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच
स्लिप स्टिच 2, फिर हमने 3 चेन बनानी है। ऐसे 3 चेन बना ले। 3 चेन बनाने के बाद फिर से हमने वही करना है, इसी स्टिच में जहाँ से हमने चेन बनाई है वहीं हमने उसी स्टिच में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। फिर से इसको ऐसे छोड़ देना है। ये देखिए, फिर 1 2 3, तीसरे नंबर पे हमने फिर से यहाँ से क्रोशे डाल के और इस चेन को हमने खींच लेना है ऐसे। फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 3, और इसी में हमने यहाँ पर जॉइन कर देना है, ऐसे जोड़ देना है ऐसे। और इसको हमने स्लिप स्टिच करना है। ये हमारे से बन गए हैं। फिर से हमने वही चेन रिपीट करनी है। ऐसे ही रिपीट करते करते हमने ये पूरा कंप्लीट करना है। देखिए, हमने लास्ट तक बनाया है, ऐसे लास्ट तक बनाना। फिर से हमने यहाँ पर 2 चेन बनानी है, ये स्लिप स्टिच, फिर से यहाँ पर चेन लेके इसका भी स्लिप स्टिच करना है। फिर इसमें हमने 3 चेन बनानी है, 2 और ये 3, एक ही हो गई, 1 2 3। फिर से हमने यहाँ पर इसी स्टिच में हमने इसको डालना है और डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से 4, एक तो ये चेन हो गई, फिर 4 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। 2 3 और ये 4। बन गए। फिर हमने इसको से खींच के फिर ये तीसरे नंबर की चेन को इसमें क्रोशे डाल के और इसको हमने इधर अटैच कर देना है ऐसे। फिर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर से हमने इसी स्टिच में डालना है, सारे में हमने ऐसे ही करना है। ऐसे इसमें स्लिप स्टिच कर दी। अब इसको हम यहाँ से ऐसे ही घुमाएंगे, इसमें बनाएंगे। फिर से हमने वही 3 चेन बनानी है, 2 स्लिप स्टिच, 1 और ये 2, फिर 1 2 और 3। फिर से इसमें बनाना है 1 क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। फिर से इसको वैसे ही जैसे हमने यहाँ से सारा करते आए हैं वैसे ही 1 2 3 फिर 3 चेन बनानी है। फिर से हमने यहीं पे स्टिच कर देना है, ये डबल स्लिप स्टिच कर देना है। ये हो गया है। फिर से हमने वही चेन बनानी है, 2 चेन,
2 चेन बनाई, फिर से हमने 3 चेन बनानी है, 3 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 बन गई चेन, 1 2 3 4। फिर से हमने इसमें लेना है तीन चेन, फिर से इसी में जोड़ना है, ये डबल स्टिच करना है। ऐसे ही हमको यहाँ से यहाँ तक बनाना है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही बनाना है इसको। ये देखिए हमारे लास्ट तक बना लिया है मैंने। ये यहाँ पे भी हमने स्लिप स्टिच करना है एक फंदा लेके, और यहाँ पे भी हमने चेन लेनी है और स्लिप स्टिच करना है, और यहाँ पे भी हमने एक फूल बनाना है। 3 चेन लेके, जैसे हमने हमेशा बनाते आए हैं ऐसे ही 3 चेन बनानी है, और यहाँ से फिर यहीं से डबल क्रोशिया बनाना है। 4 1 2 3 4, और फिर से हमने 1 2 3 इसमें जोड़ देना है। ये देखिए कितना अच्छा बन जाता है। एक फिर से चेन लेनी है, 2 3, और फिर से हमने इसी जहाँ से हमने बनाया था इसी में इसे जोड़ देना है, अटैच कर देना है, और इसको स्लिप स्टिच करके यहाँ जोड़ देना है। अब हमने फिर से यहाँ 3 चेन बनानी है। इसको हमने थोड़ा सा आगे ऊपर को ले लेना ऐसे, इसको पलट लेना है। हमने अभी इधर भी बनाना है और इधर भी बनाना है, इसलिए अगर धागा इस साइड है तो हम इसको पहले इधर बना लेते हैं। हमने यहाँ से स्लिप स्टिच बनाना है, चेन एक स्लिप स्टिच, फिर से इसके अंदर डाल के यहाँ से फिर एक चेन और स्लिप स्टिच, फिर हमने यहाँ से वही 3 चेन बनानी है, 1 2 2 और ये 3, फिर इसी में ही हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2, आप देख रहे हैं ना, इधर साफ दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर इसमें से ये हमारे तीसरा क्रोशिया डबल क्रोशिया, फिर से एक को लगाना है 4, इसमें बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जो मैं बनाती हूँ आप भी देखिए। इसको धेड़ के हम दोबारा से बताती हूँ। ये देखिए
ये जो हमारी चेन है आपने देखी होगी, ये देखिए जो हमने ये चेन बनाई है, ये यहाँ से आप ऐसे इसको खींच के देखेंगे तो ये यहाँ से इसके एक इधर से फंदा है, एक इधर से फंदा है, तो हमने इसके दोनों के बीच में इसको ऐसे डालना है, ऐसे, ठीक है। यहाँ से इसको फंदा लेके, वैसे आपको बनाने में मुश्किल होगी तो मैं आसान तरीका बताती हूँ। हमने ऐसे लिया, इसके बीच में जो मैंने अभी बताया था, ये इसमें से नहीं लेना है, इसमें से थोड़ी मुश्किल होती है बनाने में, तो हम इसके इस यहीं से बना देंगे, इस फंदे में से। ये देखिए ये जो फंदा है इसमें से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, ये हमारे बन गए 4। फिर से हमने वैसे ही 1 2 3 इसमें डाल के और इसको फिर से बनाना है, वैसे ही खींचना है ऐसे, और फिर से हमने 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3 बना के हमने इसी में ही जॉइन कर देना है जहाँ से हमने फंदा लिया था। ये देखिए ये ज़्यादा आसान है, और अगर आप इसमें बनाते हैं इसमें थोड़ा मुश्किल होगा। ये जो है इसमें बनाएंगे, इसमें हमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने क्या किया है, इसमें चेन बना के देखो, इसमें से हमने एक चेन बनानी है और इसको स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से दूसरे में लेके फिर से स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए ये हमने स्लिप स्टिच कर देना है। अब हम इसके वही 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 बना दी। अब आप देख रहे होंगे इसके यहाँ से, यहाँ दिख रहा है ये, यहाँ इसमें से हम इसको लेंगे और इसमें डाल देंगे, इसमें से लेके हम यहीं से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा, ये देखिए ये जो है यहाँ से एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में से 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, ये हमारे 5 हो गए हैं चेन को लेके, 1 2 3 4 5। अब देख रहे हैं 1 2 3 4 5। अब हम फिर से इसको यहाँ से इस 3 चेन में 1 2 3 यहाँ से हम इसको ऐसे खींच लेंगे और फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर से हमने इसी में यहीं पर ये जो दिख रहा है इसी में हमने इसको क्रोशे से
अटैच कर देना है। फिर से ऐसे ही, ये देखिए, ठीक है। फिर से हम वही रिपीट करेंगे। ये जो है इसमें हम नहीं बना पाएंगे, मुश्किल होता है बहुत बनाना। वैसे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने बनाया भी है, लेकिन थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए मैं एक चेन बनाती हूँ ऐसे, और इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक स्लिप स्टिच, एक चेन और बनाएंगे ऐसे, और इसको भी हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, कर दिया। अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर से हमने इसी में ही डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये चेन की बिल्कुल नीचे यहाँ पर हमने इसमें क्रोशिया डालना है, और फिर से हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। फिर से वही करना है। इससे हमारा गजरा बहुत सुंदर लगता है। फिर ये 3 चेन बनानी है, 2 और ये 3। फिर हमको इसी में ही जॉइन कर देना है। देख रहे हैं आप, जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पर ही, ये देखिए, और यहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से हमने वही करना है, एक चेन स्लिप स्टिच, 2 चेन स्लिप स्टिच। फिर हमने यहाँ पे पूरी 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3। फिर हमने यहीं पे इसी के नीचे ही यहाँ पर, ये यहाँ पर इसके नीचे से, यहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये चेन के बिल्कुल नीचे जहाँ से हमने बनाई, यहीं पर ही एक, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और ये 4 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमने ये पूरे यहाँ तक बनाने हैं। ये देखिए, मैंने लास्ट तक यहाँ तक बना लिया है। फिर से हम यहाँ पर वही 2 चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ पर भी हम एक ऐसे ही ये फूल बनाएंगे, 2 चेन 3, और फिर इसी जड़ में, इसी की बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर ये ऐसे बनाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया आपको। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और ये 4 डबल क्रोशिया। फिर से हमने इसी तीसरी चेन में डाल के 1 2 3 इसको खींच लेना है ऐसे। फिर 3 चेन बना के 2 3, और इसको इसी के यहाँ लास्ट में डाल के, और हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना। अब ये हमारे बच्चे हैं यहाँ पे 2,
दो, एक बचा है और इसमें हमने वही चेन बनानी है, एक और ये दो, और यहाँ पे हमने फिर से एक मोगरे का फूल फिर से बनाना है, एक दो तीन, तीन चेन बना के और इसको हमने इसकी जड़ में फिर से बनाना है यहाँ पर। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन, चार, चार बन गए। अब हमको फिर से यही तीसरी चेन में डाल के एक दो तीन, और हमने इसको खींच लेना है और फिर तीन चेन बना के इसको लास्ट में हमने जैसे बनाया था इसी में ही इसको जोड़ देना है। अब हम बनाएंगे इधर इस साइड, ये पूरे में यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक इसके अंदर बनाएंगे। इसमें भी हमने वैसे ही बनाना है जैसे हमने इधर बनाया है, ये वाला। यहाँ से हमने डबल क्रोशिया लेना है, डबल क्रोशिया चेन लेनी है, एक और यही वाइट वाली के साइड में ही ये जो है इसमें ये देखो चेन ले ली। फिर से हमने तीन चेन बनानी है, दो और ये तीन, और फिर से इसी के नीचे बिल्कुल यहाँ पर से जहाँ से हमने पहले बनाया था ऐसे ही यहाँ पे भी बनाना है। एक दो डबल क्रोशिया। आप समझ रहे होंगे, मैं बीच बीच में बोलना भूल जा रही हूँ, तो आप समझ रहे होंगे। अपने बना लिया है इतना, तीन डबल क्रोशिया और ये चौथा डबल क्रोशिया। फिर से हमने इसको वही करना है, सारे में हमने वैसे ही करना है। एक चेन, दो चेन, तीन चेन, और इसको फिर हमने वही लास्ट में जोड़ देना है ऐसे। फिर से हमने ये देख रहे हैं आप, यहाँ से डाल के फिर से हमने एक चेन बनानी है, एक दो, और यहीं पे हमने इसी में ही ये जो हमने बनाया है देखना, इसमें बनेगा ये ऐसे एक, ये देख रहे हैं यहाँ पे त्रिकोण सा बन गया है, एक और इसके बीच में यहाँ इसमें हमने तीन चेन बनानी है, एक दो और ये तीन, फिर एक डबल क्रोशिया है इसी में नीचे ऐसे, एक डबल क्रोशिया,
2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया बना के हमने फिर से वही यहाँ पर से जोड़ देना है। फिर 3 चेन बना के फिर हमने इसमें जोड़ देना है नीचे। इसी तरीके से हमने ये सारे में ऐसे ही बनाना है, यहाँ से यहाँ तक, और आपका ये बन के ऐसे सुंदर गजरा बन जाएगा। ये देखिए, हमने लास्ट में भी ऐसे ही बनाना है। जैसे हमने सारे मोगरा के फूल बनाए हैं, इसी तरीके से हमने ये लास्ट में भी बनाना है। 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया लेके ऐसे, और फिर लास्ट में हमने इसको ऐसे ही जोड़ना है जैसे हम अभी तक जोड़ते हुए आए हैं। फिर से 3 चेन, फिर से वहीं पे उसी जगह जोड़ना है इसको ऐसे, मोगरा के सबसे निचले हिस्से में जहाँ से हमने फंदे लिए हैं, और अब हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए, हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखो, ऐसा बन गया है। ये देखिए, ये बड़ा बनेगा तो ऐसा ही बन जाएगा। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना ही बड़ा ये बन जाएगा। अब हम इसको यहीं पे ही ऐसे ही यहाँ से जोड़ देंगे। अब इसके यहाँ से हम क्रोशे डाल के हरे रंग से इसका हम इसके देख लेंगे हमें कितना चेन बनानी है। तो हमने ये एक इतना हिस्सा हमने फालतू लेना है, ये वाला। ये देखिए, इतना ले लीजिए, जितनी बड़ी आपको चेन बनानी है उतना। मैं इसको इतना लेके और इसके अंदर से क्रोशे डाल के
इसको यहाँ से ऐसे ले लूँगी और फिर इसको ये जो दूसरा हमने ये लिया है ये वाला हिस्सा, इसको हमने इसके क्रोशे के ऊपर डालना है ऐसे, और फिर हमने चेन बनानी है। इसकी सुंदर सी चेन बनेगी एक ऐसे, फिर इसके ऊपर से डालना है, फिर यहाँ से ऐसे लेना है, फिर एक चेन ले लेनी है हमने, फिर ऐसे लेना है, और देखिए आपको दिख रहा होगा, और इसको ऐसे ले लेना है। ये देखिए यहाँ से ऐसे डाल के ऊपर से इसको ऐसे चेन बना लेनी है, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, और इसी तरीके से हम चेन बनाते जाएंगे। एक सुंदर सी चेन बन जाएगी हमारी। आप चाहे तो इसकी पूरी चेन भी बना सकते हैं ऐसे, और चाहे तो आप इसमें लीव पत्ती भी बना सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से मैंने ये बनाई है, और यहाँ पे ये पत्ती बनाई है। ये देखिए पत्ती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगी। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है इस बार। ये देखिए, और आपका ये गजरा भी, ये देखिए इसी तरीके से हमने ये गजरा बनाना है, और इसी तरीके से इधर भी हमने इसकी डोरी बनानी है, फिर लीव बनाना है। लीव मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे को कमेंट में बताएं कि आपको जो मैंने बनाना सिखाया आपको ये आ गया है कि नहीं। ये देखिए, बाय गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।